सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है शिक्षाएं। शिक्षा कहीं से भी मिले, हमें लेना चाहिए। हमारे मन में कभी ये अहंकार ना हो कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। अगर हमारे मन में ज्ञान का अहंकार आ गया तो फिर हमारा सारा ज्ञान चला जाता है। जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर ये निरंकार नहीं होता है, और जहाँ पर निरंकार है वहाँ पर अहंकार नहीं होता। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। बड़े बड़े अभिमानी नानक गढ़ तले, कि जिन्होंने भी अहंकार किया कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, अब मेरे से कोई है ही नहीं, अगर ये भावना हमारे मन में आ गई तो फिर हमारा पतन होता है। इसलिए ये शिक्षाएं कहीं से ही मिलें, हमें लेना चाहिए। एक छोटे बच्चे से भी हमें अगर शिक्षा मिल रही है तो हमें लेना चाहिए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने कहा, कण कण से शिक्षा, यानी हमें कण कण शिक्षा लेना है। पूरी प्रकृति हमें सिखा रही है, पेड़ पौधे हमें सिखा रहे हैं, हर जीव जंतु जानवर प्राणी हमें सिखा रहे हैं, सृष्टि का जर्रा जर्रा हमें सिखा रहा है। तो हमेशा हमारे मन में सीखने की भावना होनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागे तब सवेरा। तो सीखने की लगन होनी चाहिए हमारे मन में। शिक्षाएं अनंत हैं, ज्ञान अनंत है, हम जितना सीखेंगे उतना कम है। तो जो महान लोग होते हैं ना, वो हमेशा सीखते ही रहते हैं, वो जीवन पर्यंत सीखते हैं। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे शिक्षाएं कहीं से भी मिलें। जितना हम सीखेंगे उतना कम है। कभी हमारे मन में ये अहंकार ना आ जाए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा मन में भाव कभी आना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें बहुत अहंकार होता है कि ये मुझे क्या सिखाएगा, मुझे तो पहले से आता है। तो जो गुरसिक होते हैं वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। अगर हमारे मन में ये भाव आया कि मैं तो सीख गया, फिर वो सीख गया, फिर वो गुरसिक गया। तो गुरसिक जो होते हैं हमें सीखते ही रहते हैं। गुरसिक का जो जीवन होता है वो सीखने में ही जाता है। गुरु की शिक्षाएं हर जगह मिलती हैं। गुरसिक यानी गुरु से सीखते रहना। गुरु तो कण कण में है, गुरु तो सब में है। गुरु हमें कहीं से भी शिक्षा दे सकते हैं, गुरु हमें कहीं से भी अनुभव दे सकते हैं। हर जगह गुरु है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है। हमें दिखा दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया गया कि हर जगह परमात्मा है, हर जगह गुरु है। कण कण में गुरु है, कण कण में निरंकार है, जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में गुरु है। ये सर्वव्यापी है, हर रूप में मौजूद है। ये किसी भी रूप में हमको सिखाता है। हम स्कूल में जाते हैं, नर्सरी LKG UKG से लेके फिर हम जहाँ तक डिग्री पढ़ाई करते हैं, PhD करते हैं, कोई भी डिग्री हम प्राप्त करते हैं, तो नर्सरी में जब बच्चा आता है उसका बिल्कुल जो दिमाग कोरा कागज होता है। अब एक कोरा कागज है या स्लेट है, उसमें हम जो लिखेंगे ना वो फिर लिख जाता है। बच्चा वही सीखता है, उसको पहले ज़ीरो सिखाते हैं, चौक से उसको ब्लैक बोर्ड में ज़ीरो सिखाया जाता है। ज़ीरो, बच्चे का हाथ पकड़ के फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है।
सिखाया जाता है। धीरे धीरे बच्चा सीखते सीखते पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, बड़े बड़े ओहदे पहुंच जाता है। तो ये मेन जो है काम शिक्षा का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे शिक्षाएं लेते हैं। अब हम भी सदगुरु के स्कूल में हैं। सदगुरु का भी स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल है। सत्संग क्या है? आध्यात्मिक विद्या मंदिर है, ये भी एक स्कूल है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई होती है। सदगुरु की शिक्षाएं जो हैं ये सारी ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, जो हमें बनाती है इंसान। हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है सदगुरु के दरबार में। तो संत महात्मा होते हैं, भक्तजन होते हैं, वो सीखते ही रहते हैं, उनके उनमें सीखने की भावना होती है। जो जितना सीखेगा उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही कामयाब होगा। कामयाबी उनको ही मिलती है जो हमेशा सीखने की भावना मन में रखते हैं, हर घटना सीखते हैं। क्योंकि हर घटना से कुछ न कुछ टीचिंग से, शिक्षा, एजुकेशन मिल जाती है। हर घटना से अनुभव मिलता है। तो जो अनुभव है, ज्ञान है, शिक्षाएं हैं, ये इंसान को आगे बढ़ाती हैं। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। शिक्षा कहीं से मिले, कभी ये अहंकार न हो कि मुझे तो बहुत ज्ञान है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।